नमस्कार, आप सभी का और एक बार स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हम 35 नंबर तक सॉल्व किए थे। अभी इस वीडियो में पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। अगर आप प्रश्न पत्र पूरा भी अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं, तो आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं क्योंकि प्रश्न बार-बार रिपीट भी होता है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी उल्लेख किया गया है 343 अनुच्छेद में। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात किससे मानना चाहिए? बाबू हर भारतेंदु हरिश्चंद्र से। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात हुआ था किनसे? बाबू भारतेंदु से। आषाढ़ का एक दिन नाटक का नायिका कौन है? मल्लिका है। माधवी नाटक के नाटककार कौन है? भीष्म साहनी। जुलूस एकांकी में विस्थापितों के प्रतिनिधि कौन है? जुलूस एकांकी में कौन है? चमनलाल। भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? नाट्यशास्त्र है। शब्दार्थ प्राप्ति की विविध रूपता के आधार पर शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति किसके द्वारा प्रस्तुत रस सूत्र है? ये भरत मुनि का सूत्र है। आचार्य वामन के अनुसार रीति कितने प्रकार के होते हैं? रीति 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा अलंकार शब्द अलंकार नहीं है? उपमा, क्योंकि उपमा जो है ये अर्थ अलंकार है। जनतंत्र का जन्म कब हुआ था? जनतंत्र का जन्म 26 जनवरी 1950 में हुआ था। प्रीत का बयान कविता के कवि कौन है? नागार्जुन। किसकी मान्यता है कि कवि या कलाकार का चित्रण वास्तविक और सत्य से 3 गुना दूर होता है? प्लेटो की मान्यता है। कौन से सिद्धांत रिचर्ड्स के हैं? मूल्य सिद्धांत रिचर्ड्स के सिद्धांत हैं। बिंबवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? टी.ई. हुल्म। मध्यकाल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? वीर है। ज्ञान की महत्ता को किस कवियों ने अपने काव्य में प्रतिपादित किए हैं? ज्ञान की महत्ता को संत कवियों ने अपने काव्य में प्रतिपादित किए हैं, क्योंकि ज्ञान मार्गी या संत काव्य कहते हैं ज्ञान मार्गी या संत काव्य धारा। इसीलिए ज्ञान की महत्ता को संत कवियों ने अपने काव्य में प्रतिपादित किए हैं। निराकार ईश्वर के उपासक कौन थे? निराकार ईश्वर के उपासक हैं निर्गुण भक्त कवि। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा है अवधी। गुरु को गोविंद से भी ऊंचा स्थान किसने दिया है? कबीर ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि गुरु ही हमें ईश्वर के मार्ग तक पहुंचने का रास्ता बताता है। इसीलिए उन्होंने गुरु को गोविंद से भी ऊंचा स्थान बता दिया है। रोमांटिसिज्म का हिंदी अनुवाद क्या है? स्वच्छंदतावाद। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? क्रोचे। अस्तित्ववाद मूलतः किसका दर्शन है? अस्तित्ववाद मूलतः व्यक्तिकता का दर्शन है। विकास का आधार संघर्ष है, किस वाद में स्वीकार किया गया है? मार्क्सवाद में। उत्तर आधुनिकता का आरंभ कहाँ से हुआ था? उत्तर आधुनिकवाद का आरंभ जो है फ्रांस से हुआ था। फैंटासी को हिंदी में किसकी कविताओं के साथ जोड़ा जाता है? मुक्तिबोध की कविता के साथ। उदंत मार्तंड के संपादक कौन है? जुगल किशोर। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? 1903 ईस्वी में। डैश सबसे अधिक समय तक आलोचना पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे थे? नामवर सिंह। आलोचना पत्रिका के प्रकाशक कौन है? कहाँ से प्रकाशन होता है? राजकमल प्रकाशन से। आलोचना पत्रिका के प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। साहित्य अमृत देश पत्रिका है। साहित्य अमृत मासिक पत्रिका है। रविंद्र कालिया किस पत्रिका के प्रथम संपादक थे?
नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। हंस के संपादक कौन है? प्रेमचंद। भारत का पहला सवाक फिल्म कौन सा है? आलम आरा। भारत का पहला सिनेमा किसे माना जाता है? राजा हरिश्चंद्र को। तो ये प्रश्न पत्र यहीं समाप्त होता है। आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि आप जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के साथ आंसर डाला हूँ, आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है कि कैसे पढ़ाई करें, तो आप बेझिझक कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आप सभी के लिए डेली वीडियो लाते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।